Hi everyone. In this set, we are given that there are 8 companies C1 to C8 in the market that manufacture furniture. The furniture manufactured by these companies are sold in one or more than one of the 5 regions, namely R1, R2, R3, R4, and R5. Fine. Two companies are said to be competitors of each other if there is at least one region where both the companies sell their furniture. Okay, ये important point है क्या given है? Two companies are said to be competitors of each other, है ना? If there is at least one region where both the companies sell their furniture, sorry, है ना? Sell their furniture, है ना? At least one region, fine, ठीक है? The following bar graph provides information about the number of competitors of 7 of these 8 companies, है ना? 7 of these 8 companies C6 के regarding अगर आप देखें तो डेटा प्लॉट नहीं किया गया है. Assume that these are the only 8 companies that sell furniture in the mentioned regions. ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि पर्टिकुलर कंपनीज के कॉम्पिटिटर्स हमारे कौन कौन है ना. मतलब C1 का जो हमारा एक कॉम्पिटिटर है वो कौन है, C2 के जो हमारे 3 कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन है ना. तो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं. ठीक है, तो एक छोटा सा यहाँ पर हम अपना मैट्रिक्स बना लेते हैं, है ना. मतलब एक जैसे हम टेबल बनाते हैं राउंड रॉबिन में, जैसे उसी की तरह हम एक यहाँ पर अपना एक टेबल बना लेते हैं. ठीक है, ठीक है. 8 कंपनीज है हमारे पास. ठीक है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, है ना. बिल्कुल राउंड रॉबिन की तरह, है ना. बिल्कुल राउंड रॉबिन के फॉर्मेट की तरह जैसे हम टेबल बनाते हैं, जैसे उसी तरह ये टेबल हम यहाँ पर बना रहे हैं. ठीक है, हमें पता है C1 हमारे खुद का कॉम्पिटिटर तो नहीं हो सकता, है ना. सेम यहाँ पर हम क्रॉस मार देंगे. उसी तरह से C2 हमारा खुद का कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता, है ना. इस तरह से हमने यहाँ पर ये क्रॉस मार दिया. ठीक है, अब ध्यान से देखना, C5 पे फोकस करो जरा. इसके नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, दैट इज 7, है ना. मतलब C5 हमारे बाकी सभी कंपनीज का कॉम्पिटिटर है ना. देखो C5 के बाकी सभी कंपनीज कॉम्पिटिटर हैं, तो उसी वे में हम कह सकते हैं कि बाकी सभी कंपनीज का कॉम्पिटिटर हमारा C5 है ना. अच्छे से समझना, C5 के नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है 7, है ना. मतलब अगर हम देखें तो C5 का कॉम्पिटिटर C1 होगा, C2 होगा, C3 होगा, C4 होगा, C6 होगा, C7 होगा, C8 होगा. इस तरह से टोटल काउंट आ गया मेरा 7. फाइन, ठीक है. अब जैसे हम देख सकते हैं C5 का कॉम्पिटिटर हमारा C1 है, उसी तरह से ये चीज हम कह सकते हैं ना कि C1 का कॉम्पिटिटर C5 है ना. क्योंकि हमें गिवन है 2 कंपनीज आर सेड टू बी कॉम्पिटिटर्स ऑफ ईच अदर, है ना. तो हम ये चीज कह सकते हैं कि C1 का कॉम्पिटिटर C5 होगा, उसी तरह से C2 का C5 होगा, है ना. तो सेम यहां पर भी हम टिक मार देते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारे पास. अब देखो C1 का तो सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर था जो कि हमें पता चल गया, है ना. C1 का एक कॉम्पिटिटर कौन है, दैट इज C5, है ना. मतलब C1 का अब हमारा और कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है. ठीक है, तो यहां पर हम ये क्रॉस लगा देते हैं. ठीक है, C1 का ठीक उसी तरह से हम क्रॉस यहाँ पर लगा देंगे, है ना, यहाँ पर, है ना. क्योंकि हमें पता है अगर C1 C2 का कॉम्पिटिटर नहीं है तो उसी तरह से C2 C1 का नहीं होगा, सेम C3 C1 का नहीं होगा, एंड सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस लगा देते हैं. दिस इज डन. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या वैल्यूज पे हम फोकस करें. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो C3 एंड C8, है ना, इनके नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है हमारे 6 ईच. अब जैसे C8 पे फोकस करना, इसके नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं 6, है ना. एक तो वो खुद का C5 का एक तो वो खुद का कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता, एक वो C1 का कॉम्पिटिटर नहीं है, बाकी सभी जो कंपनी है वो उसके कॉम्पिटिटर होंगे, है ना. तो हम कह सकते हैं बाकी सभी जगह हमारा टिक आ जाएगा. इस तरह से अगर आप देखें तो ये टोटल काउंट हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 6, है ना. तो सेम यहाँ पर भी हमारा ये टिक आ जाएगा. फाइन, ठीक है. सेम उसी तरह से C3 का देखो, ये सभी हमारा यहाँ पर टिक आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर भी ये हमारा टिक मार्क आ जाएगा. फाइन, ठीक है. तो C3 का भी हमारा आ गया ये चीज. ठीक है, दिस इज डन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या वैल्यूज पे फोकस करें. C2 का देखो जरा, C2 के नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं 3,
है ना, और वो तीनों हमें पता है कौन है, 1 2 एंड 3, है ना। तो बाकी जगह पे हमारा क्रॉस आ जाएगा, ठीक है, बाकी जगह पर हम क्रॉस लगा देते हैं। सेम उसी तरह से क्रॉस हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सेम वे में C7 का देखो, तो C7 के 3 कॉम्पिटिटर्स हमें पता है, तो बाकी जगह हमारा क्रॉस आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसके हमारे 3 है, C7 के हमारे 3 है, ठीक है। C4 का देखो, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हमारे 4 हैं, है ना, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स 4 है। अभी तक मेरे यहाँ पर 3 टिक्स लगे हैं, एक टिक और लगा देते हैं तो यहाँ पर भी टिक आ जाएगा। इसके नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स 4 हो जाएंगे, इसके भी नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, हाउ मेनी कॉम्पिटिटर्स डज C6 हैव, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस रखना। द नंबर ऑफ कंपनीज सेलिंग फर्नीचर इन वन रीजन कैन एट मोस्ट बी, ठीक है। थिंकिंग प्रोसेस समझो थोड़ा। अगर हमें एक ही रीजन में कंपनीज को रखना है तो वो तभी पॉसिबल है ना जब वो आपस में कॉम्पिटिटर हो, है ना। जैसे देखो, क्या मैं C1 और C2 को एक ही रीजन में रख सकता हूं? नो। रीजन क्या है? क्योंकि C1 एंड C2 आपस में कॉम्पिटिटर नहीं है, इसीलिए मैं C1 और C2 को एक ही रीजन में नहीं रख सकता, क्योंकि हमें गिवन है ना, two companies are said to be competitors if there is at least one reason where both the companies sell their furniture, है ना। तो सबसे पहले समझना, हमें यहाँ पर वैल्यू को करना है मैक्सिमाइज। तो पहला हम लेते हैं कि हमने सभी 8 कंपनीज को एक ही रीजन में रखा। अब चेक करना जरा, क्या ये सभी 8 कंपनीज मेरे एक ही रीजन में आ सकती है? नो। क्योंकि देखो, C1 जो है हमारा, वो सिर्फ C5 के साथ आ सकता है किसी रीजन में, ध्यान से समझना। C1 जो है हमारा, वो सिर्फ C5 के साथ किसी रीजन में आ सकता है और किसी के साथ नहीं आ सकता, है ना। तो यहां पर जो हमारा सबसे लोएस्ट वैल्यू था उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं, C1 को, है ना। तो आंसर मेरा ऑप्शन नंबर 2 तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। अब देखो, क्या ये सभी 7 कंपनीज एक ही रीजन में आ सकती हैं? नो। अब अगर आप नेक्स्ट लोएस्ट वैल्यूज देखें, तो वो नेक्स्ट लोएस्ट वैल्यूज है हमारे पास 3, है ना, जो कि कंपनी C2 एंड C7 का है। अब C2 पे फोकस करना। C2 क्या हमारा C4 के साथ एक ही उसमें आ सकता है? नो। क्या C6 के साथ एक ही रीजन में आ सकता है? नो। क्या C7 के साथ एक ही रीजन में आ सकता है? नो। तो कैसे पॉसिबल है इन सभी को एक साथ रखना? नॉट पॉसिबल, है ना। तो यहां पर हम नेक्स्ट लोएस्ट वैल्यूज को एलिमिनेट करते हैं, दैट इज C2 एलिमिनेट होगा एंड C7 एलिमिनेट होगा, ठीक है। अब हमारे पास बची हैं ये 5 वैल्यूज, ठीक है। अब ये 5 वैल्यूज में आप चेक करो, C3 क्या हमारे C4 के साथ आ सकता है? यस, टिक मार्क देखो, यस। C5 के साथ आ सकता है, C6 के साथ आ सकता है, C8 के साथ आ सकता है। सेम C4 देखो, 5 के साथ आ सकता है, 6 के साथ, 8 के साथ आ सकता है। C5 देखो, 6 के साथ 8 के साथ आ सकता है। C6 देखो, 8 के साथ आ सकता है ना। मतलब मैक्सिमम हम इन पांचों को एक ही रीजन में रख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये सभी हमारे आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारे देखो, हम मैक्सिमम इन 5 कंपनीज को एक ही रीजन में रख सकते हैं ना, क्योंकि कंडीशन हमें पता था, है ना, उनको आपस में कॉम्पिटिटर्स होना हमारा जरूरी है ना। तो हमारे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 5, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, क्या गिवन है? ईच रीजन इज गिवन एज मेनी पॉइंट्स एज द नंबर ऑफ कंपनीज हु सेल फर्नीचर इन इट, ओके। If there is exactly one reason where no company sell furniture, then the aggregate number of points given to all the reasons is fine, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। 5 रीजन है हमारे पास, R1 R2 R3 R4 एंड R5, है ना। अब हमें यहाँ पर कोई वो तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, है ना, कि R1 के लिए स्पेसिफिक डेटा नोट करो, R2 के लिए स्पेसिफिक नो, है ना। तो हम कैसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे गिवन है कि ईच रीजन इज गिवन एज मेनी पॉइंट्स एज द नंबर ऑफ कंपनीज हु सेल फर्नीचर इन इट, ओके। और आगे गिवन है इफ देयर इज एग्जैक्टली वन रीजन वेयर नो कंपनी सेल फर्नीचर, है ना। मतलब इन 5 रीजंस में से एक रीजन ऐसा होगा जहां पर कोई भी कंपनी फर्नीचर को यहां पर सेल नहीं करेगी, ठीक है। तो हमारे 5 रीजंस लेट से R1 R2 R3 R4 एंड R5, ठीक है।
अब हमें तो देखो, मैंने जैसे अभी आपको बताया, कोई हमें यहाँ पर बोला नहीं गया कि R1 में ये होगा, R1 में वो होगा, है ना, तो हम किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं ना। तो लेट्स से R1 ही हमारा वो रीजन है जहां पर हमारे पास ये कंडीशन है ना, इफ देयर इज एग्जैक्टली वन रीजन वेयर नो कंपनी सेल्स फर्नीचर, है ना। तो R1 हमारा रीजन है जहां पर कोई भी कंपनी हमारे फर्नीचर को सेल नहीं करेगी, ठीक है। अब अच्छे से ध्यान से समझना, C1 देखो, है ना, C1 से स्टार्ट करते हैं। C1 अगर हम देखें तो C1 तो हमारा सिर्फ एक ही यहाँ पर कंपनी के साथ आ सकता है, दैट इज C5, है ना। और C1 अगर हम देखें, लेट से C1 को हमने यहाँ पर लिया, ठीक है, तो C1 का हमें पता है सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर है, वो कौन है, दैट इज C5, है ना। तो C1 एंड C5 को हमने लेट से रीजन 2 में ले लिया, है ना। ध्यान से समझना क्या किया मैंने, C1 को प्लॉट किया, अब जहां पर मैंने C1 को प्लॉट किया वहां पर मेरा C5 आ गया, है ना, क्योंकि C1 हमें पता है उसके साथ सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर है, दैट इज C5, है ना। तो जब ये एक ही रीजन में हमारे फर्नीचर को सेल करेंगे तभी तो ये हमारे कॉम्पिटिटर होंगे, है ना। तो ये आ गया हमारे पास। अब एक चीज कंफ्यूज मत होना, C5 हमारा बाकी रीजन्स में भी आ सकता है ना। बाकी रीजन्स में क्यों आ सकता है, क्योंकि हमें उसका ये पूरा कंडीशन फुलफिल करना है ना, कि वो हमारे उसके जो सभी बाकी हमारी 7 कंपनीज है वो उसकी कॉम्पिटिटर है ना। तो C5 हमारा बाकी रीजन्स में भी आ सकता है, ये यहाँ पर भी गिवन था हमें, द फर्नीचर मैन्युफैक्चर्ड बाय दीज कंपनीज आर सोल्ड इन वन और मोर देन वन ऑफ द 5 रीजन्स, है ना। बट C5 अगर C1 अगर आप देखें, बट तो C1 का तो सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर है ना, तो उसको हमने यहाँ पर रख दिया उसको रीजन 2 में, है ना। तो C1 तो हमारा डन है, ठीक है। तो C1 को तो हम प्लॉट कर चुके हैं, ठीक है। अब C1 हमारा प्लॉट हो गया। अब इतना पता है कि C2 हमारा एक डिफरेंट रीजन में आएगा, है ना, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में C1 और C5 के अलावा कोई नहीं आ सकता, है ना। तो C2 तो हमारा डिफरेंट रीजन में आएगा, ठीक है। अब देखो आराम से हम इसी ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। C2 को देखो, अब C2 पे अगर आप फोकस करें तो C2 और C4, है ना, C2 और C4 जो है ये हमारे एक ही रीजन में नहीं आ सकते, है ना। मतलब अगर मैं कहूं तो क्या मैं यहां पर नोट कर सकता हूं कि C4 हमारा इस रीजन में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं ना ये चीज, C2 और C4 हमारे यहाँ पर एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं है ना। तो अगर वो हमारे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होते तभी हम उनको एक रीजन में रख पाते। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि C2 जिस रीजन में होगा उस रीजन में हमारा C4 नहीं होगा, तो C4 को मैं यहाँ पर डिफरेंट रीजन में रख देता हूँ, है ना, क्योंकि हमारे लिए R1 R2 R3 इसका ऑर्डर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बस रीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने C4 को एक डिफरेंट रीजन में रख दिया, ठीक है। सेम उसी तरह से देखो C2 के साथ और कौन कौन नहीं आ सकता, C2 के साथ C6 नहीं आ सकता एंड C7 नहीं आ सकता, ठीक है। अब C4 अगर हमारा यहां पर है तो हम चेक करेंगे कि इनमें से हमारा C6 C7 में से कौन इसके साथ नहीं आ सकता, है ना। ध्यान से समझना हम क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं स्टार्ट से। C1 हमने प्लॉट कर दिया, C1 इज डन एंड डस्टेड, ठीक है। अब मुझे पता है कि C1 एंड C2 तो हमारे डिफरेंट रीजंस में होंगे, तो C2 को मैंने यहां पर रख दिया। अब ध्यान से देखना, C2 हमारा C4 के साथ, C6 के साथ और C7 के साथ एक ही रीजन शेयर नहीं करेगा, है ना, क्योंकि हमें पता है C2 हमारे C4 का कॉम्पिटिटर नहीं है, C6 का नहीं है, C7 का नहीं है ना। C1 नोट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि C1 तो ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं हम, है ना, इसलिए मैंने सिर्फ C4 C6 एंड C7 नोट किया, ठीक है। तो इतना चीज तो क्लियर है कि ये जो हमारे तीनों कंपनीज होंगे वो R4 एंड R5 में आएंगे, है ना, ये चीज तो क्लियर है, क्योंकि वो नन वाले केस में नहीं आ सकते, R2 में नहीं आ सकते, R3 में नहीं आ सकते, है ना। तो वो हमारे कहां पर आएंगे, R4 एंड R5 में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, R4 में इन तीनों में से किसी एक को प्लॉट कर देता हूं, है ना, वो बिल्कुल मैटर नहीं करेगा, आप चाहे C4 को प्लॉट करो, C6 को करो, C7 को करो, बिल्कुल मैटर नहीं करेगा, है ना। तो हम एक ऑर्डर में चल रहे हैं तो मैं C4 को यहां पर प्लॉट कर देता हूं, ठीक है। अब C4 का डेटा चेक करना जरा, C4 हमारा C6 के साथ शेयर कर सकता है बट C7 नहीं आ सकता यहां पर, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं C4 और C7 हमारे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं है। अब ध्यान से देखना, C7 हमारा यहां पर नहीं आ सकता, C7 हमारा यहां पर नहीं आ सकता, मतलब C7 के लिए तो एक ही स्पेस बचा, है ना, कि C7 हमारा यहां पर आ जाएगा।
मतलब जो हमारा ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि ये जो हमारी तीनों कंपनीज हैं ये आपस में कभी एक ही रीजन में नहीं आ सकते, है ना। मतलब जो हमारा इस पर्टिकुलर सेट का पूरा जो आप कह सकते हो ना मेन इंटरप्रिटेशन था, वो इस पर्टिकुलर सेट का हमारा मेन इंटरप्रिटेशन यही था कि ये तीनों कंपनीज हमारे 3 डिफरेंट रीजंस में आएंगी, है ना। तो C2 यहां आ गया, C4 यहां पर आ गया, C7 यहां पर आ गया, ठीक है। मतलब ये तीनों तो डन है ना। ये तीनों अब और कहीं पर नहीं आएंगे, है ना। अब और कहीं पर नहीं आ सकते ये तीनों, है ना। ये चीज ध्यान में रखना, ये तीनों अब हमारे और कहीं पर नहीं आ सकते, ठीक है। तो C1 इज डन, C2 इज डन, C4 इज डन, C7 इज डन, ठीक है। बट एक चीज समझना, C1 का एक कॉम्पिटिटर था तो उसका कंडीशन तो हमने फुलफिल करा दिया, है ना। जो उसका कॉम्पिटिटर था उसको मैंने उसके साथ रख दिया, ठीक है। सेम उसी तरह से C2 के जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे उनको मैं C2 के साथ रखूंगा, है ना। क्योंकि देखो जब वो एक ही रीजन में आएंगे तभी तो वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स बनेंगे ना, है ना। तो अगर मैं उनको एक ही रीजन में नहीं रखूंगा तो वो कॉम्पिटिटर कैसे माने जाएंगे, है ना। तो C2 अगर सिर्फ मेरा रीजन यहाँ पर R3 में है तो इसके कॉम्पिटिटर्स भी हमारे इसी रीजन में आना चाहिए, है ना। तो इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, C3, C5 एंड C8, C5 एंड C8, ठीक है। सेम इसी तरह से C4 का देखो कौन कौन है, C3, C5, C6 एंड C8, C5, C6 एंड यहां पर नोट कर देता हूं C8, ठीक है। C7 का देखो कौन कौन है, C3, C5, C8, C3, C5, C8, है ना। अब बाकियों को एक बार चेक कर लो, है ना, सभी की कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। C3 का चेक करो, C3 का क्या हमारा ये सभी कॉम्पिटिटर्स के साथ अपना रीजन शेयर कर रहा है या नहीं, चेक करो। क्या C3 मेरे C2 के साथ शेयर कर रहा है, यस। क्या C3 मेरा C4 के साथ कर रहा है, यस। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं हाईलाइट करते चल रहा हूं, है ना। क्या C3 मेरे C5 के साथ कर रहा है, यस। क्या C3 मेरा C6 के साथ कर रहा है, यस। क्या C3 मेरा C7 के साथ कर रहा है, यस। क्या C8 के साथ कर रहा है, यस, है ना। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, तीनों में है, ठीक है। तो देखो C3 का भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से बाकी कंपनीज का भी ये पूरा डेटा हमारा सेटिस्फाई करेगा, है ना, पूरा डेटा, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमें गिवन है ईच रीजन इज गिवन एज मेनी पॉइंट एज द नंबर ऑफ कंपनीज, है ना। तो रीजन 1 को तो 0 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। रीजन 1 से 0 पॉइंट, ठीक है। यहां पर मैं साइड में नोट करता हूं ना, रीजन 1 से 0 पॉइंट्स, रीजन 2 से 2, रीजन 3 से 4, रीजन 4 से 5 एंड रीजन 5 से 4। कितना हो गया सम, 5 + 4 9 + 4 13 + 2 15, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी देखो बिल्कुल रिलेटेड है थर्ड से, द नंबर ऑफ रीजन्स इन विच कंपनी वन सेल फर्नीचर कैन एट मोस्ट बी। मतलब हमें C1 के नंबर ऑफ रीजन्स को मैक्सिमाइज करना है ना। तो C1 का इतना तो चीज क्लियर है कि C1, C2, C4 एंड C7 ये चारों हमारे डिफरेंट रीजन्स में आएंगे, है ना। ये चीज क्लियर है ना। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस सेट का कि C1, C2, C4 एंड C7, है ना। ये चारों कंपनीज हमारे 4 डिफरेंट रीजन्स में आएंगी, है ना। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रीजन बचा है, तो अगर इस क्वेश्चन में मैं नन को हटा के यहाँ पर C1 कर दूं और उसके साथ मैं किसी को ना रखूं कोई दिक्कत नहीं, है ना। मैं ज्यादा से ज्यादा उसको C5 रख सकता हूँ, है ना। बट मैं यहाँ पर सिर्फ C1 रख देता हूँ, ठीक है। मुझे क्या गिवन है, द नंबर ऑफ रीजन्स इन विच कंपनी C1 सेल्स फर्नीचर कैन एट मोस्ट भी, मतलब मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, नन की प्लेस पर C1 को रख दूंगा, है ना। तो मैक्सिमम ये कितने रीजन्स में आ सकता है, दैट इज 2, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 2, है ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ये चारों 4 डिफरेंट रीजन्स में आएंगे, है ना। तो ये चारों 4 डिफरेंट रीजन्स में आएंगे, मतलब इन चारों ने 4 रीजन्स तो कवर कर लिए। अब जो 5th रीजन बचा है सिर्फ वहीं पर एक पॉसिबिलिटी है C1 को रखने का, है ना। तो C1 को हम वहां पर रख देंगे, सिंपल। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 2, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छे लेवल का सेट था, है ना। लॉजिक बेस्ड DI का बहुत ही प्यारा सेट था। आपको अप्रोच समझना है, थोड़ा सा टाइम देना इस तरह के सेट्स में, है ना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं इस तरह के सेट्स, ठीक है। बट एक दो बार अगर आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप इस तरह के सेट्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।